दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें यह लगने लगता है कि यार चारों ओर से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। यानी कि कहीं से भी बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जहाँ पे नज़रें दौड़ाए चारों तरफ हमें मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में भी इस तरीके से बुरा समय चल रहा है तो हमें अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता ही करता है। आइए दोस्तों, इस कहानी के जरिए ये समझते हैं कि जब चारों ओर से मुसीबतें ही मुसीबतें दिखे, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आए, तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है और अपना धैर्य बनाए रखना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय भट्ट और मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हम अपना धैर्य बनाए रखते हैं तो बुरे से बुरा समय भी टल जाता है। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही विशाल घनघोर जंगल की। बढ़िया मस्त एक जंगल था। वहाँ पे सभी पशु पक्षी अपनी अपनी ज़िंदगी से मस्त खुशी से जी रहे थे। बढ़िया जीवन था उनका। होता ही हो दोस्तों कि बारिश का मौसम था, शाम ढल चुकी थी। एक बार जंगल में शाम के वक्त पूरा बादल की आवाजाही लगी हुई थी, बादल बन रहे थे और तभी अचानक से जंगल में आग लग जाती है। शाम का समय था तो सभी जानवर अचानक से लगी आग को देखकर हड़बड़ा जाते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो इधर से उधर भागने लगते हैं। उन सभी जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तो वो भी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगी। जैसे ही वो भागती है, भागती भागती सीधे नदी के किनारे पे जाके रुक जाती है, क्योंकि अब सामने नदी थी जो कि बहुत लंबी चौड़ी नदी थी। और वहाँ पे जाके वो कुछ देर के लिए रुकती है, थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है कि हाँ, ये जगह ठीक है। तभी उसकी नज़र पड़ती है, झाड़ियों में से आवाज़ आती है और वो ऐसे तिरछी नज़र से पीछे देखती है तो उसे यह एहसास होता है कि पीछे एक शिकारी है जो कि अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा होता है। अब उसने पीछे शिकारी को देखा तो हिरनी ने सोचा कि क्यों ना आगे की तरफ दौड़ा जाए। जैसे ही उसने आगे की तरफ दौड़ने की सोची, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जंगल का राजा खूंखार शेर सामने से होकर आ रहा है। अब शिकारी पीछे था, सामने शेर था, एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ आग थी। मतलब चारों ओर से हिरनी के लिए कहीं से भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे आग है, शिकारी है, नदी है सामने और एक तरफ शेर था। अब दोस्तों, हिरनी कुछ नहीं करती, वो अपना धैर्य बनाए रखती है और वो सीधा शिकारी की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके मालिक को याद करती है, वो ईश्वर को याद करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, चारों ओर से मैं मुसीबतों में घिर चुकी हूँ और अब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा। अगर तू चाहे तो मेरे बच्चे तुम्हारी इस बनाई हुई दुनिया में आ सकते हैं और मैं भी अपनी जान बचा सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चमत्कार ही बचा सकता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना ईश्वर भी ज़रूर सुनता है। तभी एक चमत्कार होता है। जो शिकारी बैठा हुआ था वो बंदूक का निशाना लगा के बैठा था, तभी एक चिंगारी उछलती है और शिकारी की सीधी आंख में जाके लगती है। चिंगारी जैसे ही उछलती है उसकी आंख में लगती है तो उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो सीधी गोली उस जंगल के राजा खूंखार शेर को जाके लगती है और शेर वहीं पर घायल अवस्था में गिर जाता है। तभी जंगल में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चालू हो जाती है। आग धीरे धीरे बुझने लगती है और जंगल का मौसम सुहावना होने लगता है और जो वो शिकारी था वो अपने आंख को बचाने के लिए भागने लगता है। और इस तरीके से अब वो हिरनी आराम से अपने बच्चों को जन्म दे पाती है और अपने ऊपर आई हुई मुसीबत से वो बच जाती है और वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है कि हे मालिक, तेरी माया अपरंपार है, तू बहुत दयालु है और तेरी वजह से ही आज मैं अपनी और मेरे होने वाले बच्चों की जान को बचा पाई हूँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब चारों ओर से रास्ते बंद नजर आए, चारों ओर से यह लगने लगे कि अब तो मुसीबतों में घिर चुके हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखना है और ईश्वर
को अपने आप को समर्पण करना है कि मालिक जो तू करेगा वो होगा, क्योंकि करने वाला सब तू ही है। इसलिए दोस्तों अपना संयम बनाए रखें और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा भाव बनाए रखें, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। धन्यवाद।